सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। और रात की 9 बजे की प्रार्थना में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जुड़ जाइए मेरे से। तो 9 बज चुके हैं, लाइव प्रे स्टार्ट हो चुकी है। खुदा की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर के प्रेजेंट में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना आज की लाइव सब ध्यान होगी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। कल इसी समय जब हम रात के 9 बजे बैठे थे तो परमेश्वर की स्वर्ग की लाइट, हेवन लाइट आपको मुझे दिख रही थी, है या नहीं? किस किसने कल वो लाइट देखी? लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। कल दिख रहा था, आज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। कल दिख रहा था, आज ऐसा नहीं दिख रहा है। आज नॉर्मल लाइट लाइव प्रेयर चल रही है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है या नहीं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या कल परमेश्वर की प्रेजेंट थी, आज नहीं है? क्या कल परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया था, आज नहीं है? ऐसा नहीं है। कल उसने अपने आप को प्रकट किया था खुली आंखों से। आज भी हमारे पास है वो, लेकिन वो ये दिखा रहा है कि ये वो कल का जो प्रकाश लाइट वाला था वो खुदा की ओर से था, ना कि मोबाइल का कोई प्रकाशन था या कि लाइट का था। क्योंकि अगर कल का लाइट का होता तो आज भी लाइट का होता। मैं उसी जगह बैठा हूं जिस जगह कल बैठा था। क्यों? क्योंकि आज सब कुछ नॉर्मल है। अगर आज आपको दिख रहा है तो ये आपको प्रकाशन है, मुझे नहीं। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। कल तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, आज ऐसा नहीं है। आज नहीं दिख रहा। मेरे चेहरे पे, मेरे ऊपर कोई प्रकाश नहीं दिख रहा। अब जिसको दिख रहा है ना, तो वो उसको आत्मा में ही दिख रहा होगा। अभी मुझे तो अपने चेहरे पे, अपने आसपास कुछ नहीं दिख रहा। अगर आज भी किसी को दिख रहा है तो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, उसकी आत्मिक आंखें खोल रहा है। फिर आज हर किसी को नहीं दिखेगा। आज का प्रकाश हर किसी को नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर बैठा हूं, मुझे नहीं दिख रहा। और मुझे खुशी हो रही है कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा आज। ओ जीसस, कल तो बहुत साफ था। कल का प्रकाश बहुत क्लियर था, जो दिख रहा था, है या नहीं? कल का जो प्रकाश था बहुत क्लियर था। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आज बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। कल का जो हेवनली लाइट थी वो बिल्कुल क्लियर थी, चेहरे पे आ रही थी। आज सब नॉर्मल है। अब चेक करो, नॉर्मल है या नहीं। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
लेकिन कल के मुकाबले ऐसा नहीं दिख रहा। देखो, परमेश्वर की लाइट एकदम दिखती है। अगर आज किसी को लाइट दिखेगी तो वो उसका प्रकाशन होगा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खैर, ये तो मैं जानता हूं, जहां प्रभु का दास है परमेश्वर का आत्मा वहीं काम करता है। और अब हम लाइट पे नहीं जाएंगे, अब हम खुदा के वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। इधर ध्यान हटाकर अब फोकस करना आप लाइव पर। मेरे अजीजों, आज मेरा वाईफाई नहीं आ रहा है। सुनो, आज मेरा वाईफाई नहीं आ रहा है, तो नेटवर्क इशू हो सकते हैं। मैं मोबाइल नेटवर्क से ही लाइव कर रहा हूँ। शायद हो सकता है मोबाइल नेटवर्क से साफ क्लियर फोटो ना आए, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क इतना तेज नहीं होता। तो वाईफाई ना होने के कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओ जीसस। मेरा वाईफाई नहीं आ रहा, मैंने कहा ना, और मोबाइल नेटवर्क से मैं लाइव कर रहा हूँ, तो दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता। फिर भी परमेश्वर की हाजिरी में आप सभी का स्वागत। आइए हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद आपकी प्रेजेंट के लिए, धन्यवाद फिर से आने के लिए, धन्यवाद आप हमारे बीच में हो। हम विश्वास करते हैं, चाहे वो लाइट दिखे ना दिखे, लेकिन तू हमारे बीच में विश्वास करते हैं। मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए। पिता, आज की लाइफ के लिए पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने में तेरा पैर हूँ। जो जो बंधन में है उनके श्राप बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। आज वो आजाद होके जाए यीशु मसीह के नाम में। इस चैनल में जुड़ने वाले सब ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत है। लाइव 1 घंटा चले या 1 मिनट, जितना देर भी मैं यहाँ बैठा हूँ परमेश्वर की हजूरी में हूँ, और आप जितनी देर यहाँ बैठे हो परमेश्वर की बड़ी हजूरी में है, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रेजेंट के लिए, आज के लाइफ के लिए। थैंक यू जीसस। ओ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हॉली गोस्ट। मैं देख पा रहा हूँ एक का नाम गौरी है, गौरी। कोई गौरी बोलता है किसी को, गौरी। गौरी होता है ना, गौरी नाम कोई नाम रख देता है, गौरी। कौन है गौरी? वर्ड दिखाई दे रहा है मुझे, सुनाई दे रहा है। गौरी वर्ड किसको बोलते हैं घर में? कोई कोई भी चीज हो सकती है। कोई है ऐसा जो गौरी वर्ड को, जिसके घर में बोला जाता है, सुना जाता है? ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है। क्या मुझे सुन पा रहे हो? क्या मुझे सुन पा रहे हो?
ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं ना एक चीज देख रहा हूँ, रेड रेड कलर का कपड़ा किसने पहन रखा है? कुछ भी पहना हो, रेड कलर, रेड। और कौन है रेड कलर के कपड़े वाला? सामने आइए। आपने रेड कलर का क्या पहन रखा है? अंजना बहन, क्या आज आप बहुत परेशान थे, परेशानी में थे, दिक्कत में हो? जो रेड कलर का है ना, प्रभु बता रहा है, एक बीमारी में है, तकलीफ में है, परेशानी में है या नहीं? दो हजार चौबीस चल रहा है, 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं, 6 महीने समथिंग, 9 दिन। अभी 2024 के 6 महीने बाकी है। इस साल की जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने करवाई है, वो सब पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। इस साल के सारे चमत्कार आप और आपके परिवार देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं देख पा रहा हूं एक लड़की के जिस्म में दाग बहुत है, दाग बहुत सारे हैं। कौन है वो? लड़की है, एक लड़की है, महिला है,
उसके शरीर में दाग है, बहुत सारे। अर्पणा के कहाँ पे दाग है बहन? यहाँ पे ना कोई है ऐसा जिसको सुसाइड बहुत ज्यादा मन करता है, मरने का मन करता है, कौन है? सामने आइए। पूजापाल, आपका मन हमेशा मरने को करता है, घर से भागने को करता है। आपको ना अपना पास्ट कई बार याद आता है और आप दुखी हो जाते हो। आपके साथ जो गलत हुआ उसको आप भुला नहीं पा रहे। और ना ही आप माफ कर पा रहे हो। आप जब जब प्रार्थना करते हो, जब जब वो चीज आपके दिमाग, दिल पे, आंखों में के सामने आती है, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते समय, खुद को बुराई से कंट्रोल करने के लिए वचन ही है काफी। वचन पढ़े। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर कोई है जो गुप्त पापों में है, हस्त मैथुन के पापों में है, फिजिकल के पापों में, गंदी फिल्म के पापों में है। कौन है? सामने आइए। आपका रियल नाम भी रॉबिन है? और कहाँ रहते हो? असम कहाँ पे? मैं असम में आया था 2 बार। असम आ चुका हूँ, 3 बार आ चुका हूँ असम में। आप कहाँ रहते हो असम में? सभी को प्रेज द लॉर्ड, स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, इस अद्भुत लाइव प्रेयर में। मैं गुवाहाटी तो आया था। गुवाहाटी 2 बार गुवाहाटी आया, असम से, एयरपोर्ट से गुवाहाटी। और एक बार 100 किलोमीटर दूर। क्या आप अपने घर पे प्रार्थना करवाते हो, करवाना चाहते हो? मैं हूं आपके घर पे प्रार्थना करने।
मैं मैं ना असम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे असम के बारे में बताया। असम अंधकार में है पूरा। असम के लोग बीमार ज्यादा रहते हैं, पाप में ज्यादा रहते हैं, पेट की गड़बड़ी में ज्यादा रहते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? बड़े काम करने का समय आ चुका है अब। बीमारी का अड्डा है असम, और उससे परमेश्वर निजात दिलाना चाहता है। मैं आपकी टीनेजर यूथ सबसे ज्यादा बीमार रहते हैं, पाप में रहते हैं, शादियां होती ही टूट जाती है। मुझे 5 चीजें बताई थी। असम, गुजरात, नागपुर, अभी मैं भूल गया। 5 चीजें बताई थी। गुजरात परमेश्वर के करीब आना चाहता है। गुजरात के बारे में आज मैं बताता हूँ आपको। गुजरात खुदा में आना चाहता है, लेकिन शैतान गुजरात वालों को पीछे कर देता है, सताव के कारण पीछे कर देता है। वहां क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, लेकिन मसीहत नहीं है। मन तो करता है खुदा के पास आने का, लेकिन शैतान पीछे कर देता है। आग है खुदा की, लेकिन कोई चरवाहा नहीं मिल पाता। गुजरात वालों को कोई चरवाहा नहीं मिल पा रहा, रियल चरवाहा जो उनको परमेश्वर का वचन खिलाए, है या नहीं? तभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह आते हैं, कोई भी आते, भीड़ की भीड़ हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर खाली हो जाते हैं। आत्मा से तो भरते हैं गुजरात वाले, बहुत आत्मा से भरते हैं, और वो दास को बुलाएंगे, लेकिन फिर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि शैतान उन पर अटैक करता है और फिर वो पीछे हट जाते हैं। एक क्रिश्चियनिटी बनकर रह गए गुजरात वाले, मसीहत में नहीं आ पा रहे। कसूर उनका नहीं है, वो तो चाहते हैं, लेकिन कोई सच्चा चरवा नहीं मिल पा रहा। चर्चों में फूट है, कोई चर्च ढंग से नहीं लगा पाता। आप कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में? ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आ रहा हूँ गुजरात। आज खुदा राज्य के बारे में बताया। झारखंड से कौन है? सामने आइए, झारखंड से सामने आइए। तो झारखंड से तो सामने आइए। रांची झारखंड से जो भी है सामने आइए। कहाँ रहते हो बहन आप? अब सुनो, परमेश्वर क्या बता रहा है रांची झारखंड के बारे में। रांची झारखंड पूरा क्रिश्चियनिटी है। अधिकतर आदिवासी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है। चर्चों में भीड़ मिलेगी, लेकिन उनके अंदर हॉली स्पिरिट का नाम की कोई बात नहीं है। आज जब से मैं वहां जा रहा हूं,
और जब से प्रॉफेट अमृत जी के घर से मैं जा रहा हूं, हमने यही ठाना है कि इस रांची झारखंड को पंजाब बनाना है। परमेश्वर की आग बुझी हुई आग है, उत्साह नहीं है रांची झारखंड के कृष्ण में, पवित्र आत्मा की आग नहीं है, उस अन्य भाषा को नहीं समझते, उस परमेश्वर के वरदानों को, अपोस्टल प्रॉफिट को नहीं समझते, है या नहीं बताइए। और एक डर और सताता है कि अगर हम अपोस्टल चर्च में जाएंगे, अगर हम मर गए तो हमें मिट्टी कौन देगा, ये डर है या नहीं। अगर आप किसी मुर्दे चर्च में जा रहे हो, फॉर्मेलिटी चर्च में, तो आप 50 साल में जाओगे ना, आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन अगर आप अपोस्टल प्रॉफिट चर्च में जा रहे हो, आप उस चर्च में जा रहे हो जिसमें आपको पाप के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें अन्य भाषा के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको जीवन मृत्यु के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें आपको वार्निंग मैसेज दे रहे हैं, आपका जीवन बदल जाएगा मेरे से। रांची झारखंड में जो है ना, उसको जितनी मेहनत करेंगे थोड़ा सा पानी निकलेगा। एक कड़वी बात बोलना चाहता हूं, एक ठंडे कहते हैं ना, एक बुझी हुई कलीसिया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है ही नहीं, बिल्कुल सही कहा, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है, ठंडी कलीसिया है, सोए हुए लोग हैं मसीहत में, वचन में। कारण क्या है, चरवाहा नहीं है, और चरवाहा है तो उसकी सुनते नहीं है, अपनी चलाते हैं। और एक चीज और जो खुदा मुझे बता रहा, रांची झारखंड में शराब पीने का ज्यादा लत है, फीमेल भी और मेल भी दोनों शराब पीते हैं, शराब पीने का नशा बहुत है रांची झारखंड में, है या नहीं। रांची झारखंड की वो भूमि है जिसमें बहुत गड्ढे खोदेंगे जब जाके 2 बूंद पानी निकलेंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे जब जाके दो मसीह लोग तैयार होंगे। इसलिए प्रॉफिट अमृत जी का चर्च वहां पे खुला है। कितने जानते हैं प्रॉफिट अमृत को। और रांची झारखंड का एक और सच्चाई है, वहां शादियां बहुत मुश्किल से हो पाती है, शादी का रुकावट है, बंधन है, शादी के बंधन है वहां पे, उम्र बढ़ रही है, शादी नहीं हो पा रही, सच है ना। आप सुनो महाराष्ट्र के बारे में, चाहे वो नागपुर हो, मुंबई हो, पुणे हो, कोई भी हो, कौन है महाराष्ट्र, सामने आइए। आज खुदा राज्य राज्य की भविष्यवाणी करवा रहा है, बड़ी भविष्यवाणी हो रही है, मुझे नहीं पता था कि ऐसी भविष्यवाणी यहां पर होगी। महाराष्ट्र से कौन है, सामने आइए, चाहे वो नागपुर से हो, मुंबई से हो, पुणे से हो, कहीं से भी हो, महाराष्ट्र से, जो भी महाराष्ट्र, सामने आइए।
भाई प्रवीण भाई, पवित्र आत्मा मिल चुका है इसलिए आप लाइव पे बैठे हो। पवित्र आत्मा नहीं होता तो अभी आप ताश सिगरेट पी रहे होते। पवित्र आत्मा ही आपको यहाँ बैठा चुका है। महाराष्ट्र से जो है ना सामने आ गया। महाराष्ट्र की सच्ची घटना सुनो। जितने महाराष्ट्र की भूमि पे, महाराष्ट्र की कुछ भूमि मुंबई हो गया, खुदा के बहुत करीब है। पुणे हो गया, खुदा के बहुत करीब है, परमेश्वर के बहुत करीब आना चाहते हैं, है ना, आना चाहते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा है परमेश्वर में, जो मुंबई से पुणे से है, सुनो, महाराष्ट्र से है, परमेश्वर के पास आना चाहते हैं उनके तरह, लेकिन आते आते ब्रेक लग जाती, फिर रुक जाते। महाराष्ट्र की भूमि पे बहुत बड़ा काम होगा यीशु मसीह के नाम में। फलवंत भूमि है वो, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है वहां के। जो लोग हैं खुदा को चाहते हैं लेकिन बंधन में है वो। मैं 1.5 साल से जा रहा हूं महाराष्ट्र में। बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं महाराष्ट्र के, बहुत प्रेम करने वाले, परमेश्वर के दास की आदर करते पूरा। लेकिन शैतान उनको जल्दी पकड़ लेता है या नहीं। शैतान महाराष्ट्र के लोगों पे जल्दी अटैक करता है, उनके दिमाग में, उनके दिल में, और फिर लगता है कि हम चर्च छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, यहीं बैठे रहो, यही सही है या नहीं महाराष्ट्र के लोगों? कमेंट में जवाब दो। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में बाहर के जो भी दास दासी आते हैं, शैतान उनको नहीं चाहता कि वो वहां पे आके प्रचार करे, बड़ी मीटिंग हो। शैतान उन्हीं को इस्तेमाल करता है। महाराष्ट्र की कड़वी सच्चाई बताता हूँ। जितने वहां के कुछ क्रिश्चियन लोग हैं, वो नहीं चाहते कि परमेश्वर का काम बढ़े, वो चाहते यही, और चर्च में फूट डालते है या नहीं, सामने बोलिए। शैतान कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है महाराष्ट्र में काम ना होने के कारण। महाराष्ट्र में बहुत प्यास है खुदा की, बहुत प्यास है खुदा की, परमेश्वर के प्रति बहुत प्यास है या नहीं? लेकिन वो उन कामों को भी छोड़ना नहीं चाहते जो वो करते हैं। किसी से बोलो ये मूर्ति पूजा इसको छोड़ दो, वो बुरा मान जाएगा। उसे खुदा भी चाहिए तो मूर्ति भी चाहिए, उसे पाप भी चाहिए तो खुदा भी चाहिए। ऐसा नहीं होता। मुंबई, पुणे, नागपुर के लोग दिलदार है, खुश मिजाज है, परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, लेकिन शैतान की बातों में जल्दी आ जाते हैं, कान के कच्चे हैं, और शैतान उनको बहका देता है और वो उनको गिरा देता है पाप में, उनको बैक लाता है, विश्वास से वो डाउट करता है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र से परमेश्वर बड़ी सेवा चाहता है लेकिन नहीं हो पा रही है या नहीं? मैंने कहा पुणे तो परमेश्वर के बहुत करीब है, पुणे तो परमेश्वर के बहुत करीब है, लेकिन ना, सच्ची बेदारी के लिए महाराष्ट्र तरस रहा है, सच्चे प्रचारक है, लेकिन शैतान उनको पनपने नहीं दे रहा। बहुत गहरी बात बताता हूं मैं आपको। देखो चर्च में मूर्ति पूजा होती है, देखो परमेश्वर जो बताता है अकड़ बता, मैंने कहा ना इस बार परमेश्वर राज्य राज्य के बारे में बता रहा है। इसीलिए तो परमेश्वर ने मुझे हर जगह चुन रखा है। नागपुर है ना, नागपुर, नागपुर, जो नागपुर है, सताव का एरिया है,
शैतान का फेवरेट एरिया है, मूर्ति पूजक ज्यादा है, आत्मिकता कम है, पवित्रता कम है। इसलिए शैतान जल्दी अटैक करके लोगों को डरा देता है, धमका देता है और रोक देता है। आपने सुना होगा नागपुर में कभी बड़ा चर्च नहीं लगा, बड़ी मीटिंग नहीं हुई, है या नहीं? भाई पवित्र आत्मा मिल चुका है, तभी आप यहां बैठे हो। आज खुदा बड़े लेवल पे काम कर रहा है। राज्यों के बारे में बताता है, असम बता चुका है, रांची झारखंड बता चुका है, गुजरात बता चुका है अभी इस लाइव में, और महाराष्ट्र बता चुका है। ऐसे में ही परमेश्वर का प्रचार होगा। अरे परमेश्वर का प्रचार को आज तक कोई रोक पाया है? आ रहा हूं मैं मुंबई, महाराष्ट्र, परमेश्वर की बड़ी बेदारी लेकर। एमपी से कौन है? सामने आइए। एमपी से एमपी से कौन है? सामने आइए। अभी पुणे गया था मैं लास्ट टाइम, 29 तारीख को। अरे रांची झारखंड को पंजाब बना देगा परमेश्वर, चिंता मत करो बहन। एक काम करो आप, मैं आपको एक काम बताता हूं आज। रांची झारखंड जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए एक घर तैयार करो हर राज्य में, चाहे वो रेंट पे सही, चाहे वो अपना सही, चाहे कैसे भी, ताकि मुझे होटल लेने की जरूरत ना पड़े। मैं वहां रुकूं और वहीं से मीटिंग करूं, हर जगह जाऊं। तैयार हो आप मेरे साथ देने के लिए? फिर देखो परमेश्वर कैसे काम बढ़ाते हैं। परमेश्वर मुझे आत्मा दे रखी ना थकने की, थकता नहीं मैं। जो मैं होटल में पैसा देता हूं वो बचेगा, वो सबके काम आएगा। मीटिंग करवाओ आप अपने घर पे, लोगों को बुला के लेके आओ, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, जहां भी हो, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, भारत का कोई भी कोना हो, एक एक रूम मेरे लिए तैयार करो, ताकि मैं वहां रुकूं, वहीं से प्रार्थना करूं, वहीं से वीडियो बनाऊं, 2 दिन 3 दिन, और बड़े आपकी डंके बजेंगे परमेश्वर के बड़े। आप तैयार हो इस काम को करने के लिए? बोलो। बोलो तैयार हो? परमेश्वर को तो एक घर चाहिए, उस घर के द्वारा पूरे जगह को बदल देगा। कमेंट में जवाब तो दो। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? बस ज्यादा लोग तैयार नहीं है, नहीं चाहते कि परमेश्वर दास आपके घर पे आए, रुके और प्रभु की महिमा करे। पता है जब परमेश्वर दास आता है तो परमेश्वर के साथ आता है, अब बंधन टूट जाते लाइफ टाइम के लिए।
मेरा खर्चा कोई नहीं है, ना मेरी फीस है, बस मेरी रिक्वायरमेंट है। सुनो, एमपी के बाद अगर एमपी से कोई है, मध्य प्रदेश सामने आइए, पहले कोई है क्या एमपी से? देखो, आज ये अनोखी भविष्यवाणी है जो परमेश्वर करवा रहे हैं। आज किसी इंसानों पे नहीं हुई और राज्य पे हो रही है। और एक एक बात सत्य वचन परमेश्वर के बता रहा है, एक एक बात। एमपी से कहां से हो बहन आप? एमपी से, मध्य प्रदेश से कहां से हो? कहां से हो ये तो बताओ। एमपी कहां से हो शिखा बहन आप? एमपी से या रांची झारखंड से हो, कहां से हो? परमेश्वर उनकी बुद्धि ज्ञान दे। आज ही ठीक होंगे यीशु मसीह के नाम में। द्वार खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में। देखो, एमपी के बारे में परमेश्वर ने बताया, मुझे बहुत पहले बताया था। सूखी भूमि है एमपी मसीहत के लिए। वहां कोई प्रे टावर नहीं खुला आज तक, न जीएस कौल, न विजेंद्र सिंह, न अपोस्टल जी। एमपी के बारे में कोई प्रे टावर नहीं है वहां पर, जीवित चर्च कोई नहीं है वहां पर। अगर है तो वो अंडरग्राउंड है, छोटे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने इंदौर में एक भवन बनाने को तैयार कराया, जिस भवन के बारे में मैं बताते रहता हूँ। और एमपी को भी परमेश्वर पंजाब में बदलेगा, क्योंकि वहां सताव है, मूर्ति पूजा ज्यादा है, अंधकार ज्यादा है, डर ज्यादा है, वहां विश्वास की कमी है, अविश्वास ज्यादा है एमपी में। वहां क्रिश्चियनिटी ज्यादा है, मसीहत नहीं है, क्रिश्चियनिटी है। शराब पीना, गुटखे खाना, चर्च जाना, उसके बाद पाप करना नॉर्मल है। उसी को तोड़ने के लिए और उन्हीं बच्चों को बचाने के लिए परमेश्वर बड़े काम करेगा। एमपी को भी पंजाब बनाएगा, बेदारी लेके आएगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े लेवल पे आ रहा है यीशु मसीह के नाम में एमपी। और सेम टू सेम बिहार सेम है। बिहार के अंदर भी यही है। वहां परमेश्वर के बड़े काम होते होते रुक जाते होते हैं। परमेश्वर के साथ आते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आ पाते सताव के कारण। शैतान नहीं चाहता इन दोनों पे परमेश्वर का हुकूमत हो। और तीसरा यूपी। यूपी, एमपी, बिहार सेम है। ये प्यासी भूमि है। यहाँ के कुछ लोग खुदा के चाहने वाले हैं, लेकिन कंडीशन इतनी खराब है कि कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पल आ चुका है, खुदा बड़े लेवल पे इस्तेमाल करेगा। खुदा ने मुझे पूरे भारत के लिए चुना है, एक बड़ी सेवा दी है। अगर जो मैंने आज बोला ना, अगर उसको सीरियस समझोगे आप और मेरे लिए एक रूम तैयार करोगे, उसका किराया भी परमेश्वर देगा आपको, फ्री का नहीं लेता मैं कुछ भी। तो परमेश्वर आपके द्वारा डंके बजा देगा हर जगह पर। ओ चीज देखा, परमेश्वर ने आज कौन सी भविष्यवाणी करवा दी, अद्भुत करवा दिया।
आप तक नहीं, आपके राज्य तक बोल दिया, एक बड़ी घोषणा भी कर दी, एक बड़ी प्रोफेसी भी कर दी हर जगह के लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ आप कहां कहां से देख रहे हो? अपनी जगह नोट करवाओ, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, वचन में जाएंगे। अब देखो, मैं एक ही जगह पे कितनी जगह हूं, हर जगह खुदा ने मुझे दिया। अभी मेरा छत्तीसगढ़ आना बाकी है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता बाकी है, और मैं चाहता हूं वेस्ट बंगाल वाले मुझे जल्दी बुलाए, ताकि उन पे जो जादू टोना होता है ना, पूरे कलकत्ता पे जो जादू टोने का श्राप है वो टूटे यीशु मसीह के नाम में। जादू टोना कलकत्ता वेस्ट बंगाल में ज्यादा है, और परमेश्वर चाहते हैं वो टूटे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा, सुनो मेरी बात, छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में सताव है, हम जानते हैं, और मैं चाहता हूं मैं वहां हूं, ताकि परमेश्वर के ना आत्मा, वहां क्रिश्चियनिटी बहुत है, खुदा के लोग बहुत है। पता है छत्तीसगढ़ के बारे में परमेश्वर मुझे बता रहे, छत्तीसगढ़ में परमेश्वर का बहुत बड़ा काम होगा। वहां लोग प्यासे हैं परमेश्वर के, मसीहत बहुत है वहां पर, लेकिन वहां की राजनीतिक, वहां का जो सताव है वो ज्यादा है, और परमेश्वर उनको वहां से आजाद करेंगे। आमीन। आइए अब प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब तेरे होते हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा का धन्यवाद करता हूं मेरे अजीजों, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आइए, टाइम है प्रोफेसी का, वचन ऑफ, यानी कि वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, उससे पहले हम ऑफरिंग, ऑनलाइन ऑफरिंग में जाएंगे, क्योंकि ये लाइव प्रेयर है और लाइव प्रेयर में ऑफरिंग दी जाती है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये क्यूआर कोड है, जो इस क्यूआर कोड में आप अपनी आज की ऑफरिंग जो भी आप देते हो, जैसे आप चर्च में जाते हो खाली हाथ नहीं जाते, आप कुछ ना कुछ चर्च में देते हो। ये ऑनलाइन चर्च आपका लग रहा है नाइट में, और जीवित चर्च में आपका स्वागत है, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। आप इस क्यूआर कोड से आप ऑफरिंग दे सकते हो, कुछ भी आपको जो देना है, जो भी है आपके मन में, जितना भी देना है, परमेश्वर का दिया परमेश्वर को दे रहे हो तो आपको रिटर्न करेगा वो। 2 मिनट के अंदर आप ये काम करें। बेशक आपकी कंडीशन चाहे कैसी भी हो, खुदा आपके साथ है। और 2 मिनट आपके पास है, उसके बाद हम वचन में जाएंगे, और परमेश्वर आपकी जीवन में काम करें। उत्तराखंड से, देहरादून से आशा बहन, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। उत्तराखंड में भी परमेश्वर बहुत जल्दी एक बड़े काम करेगा। अभी मैं एक उत्तराखंड से ही बात कर रहा था एक भाई से, मैंने कहा परमेश्वर ने चाहा है उत्तराखंड को बदलना। वही बात है कि जब मैं आपके घर पे आया था देहरादून, तो बार बार नहीं आ पाया, शैतान ने उस चीज को रोक दिया, नहीं तो आज उत्तराखंड में काफी लोग होते, आपके घर पे भी चर्च लगता। आप रिटायरमेंट के बाद परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के करीब आओ, आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं, आप प्रभु की महिमा करो। आज खुदा ने आपके लिए भविष्यवाणी कर दी। आइए मैं ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, जिन्होंने ऑफरिंग दी है पिता परमेश्वर, उनकी ऑफरिंग 1000 गुना प्रतिफल के साथ देना। जिस कंडीशन से दिए, जितनी भी दिए,
तो उसको ग्रहण करना और रिटर्न देना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस। वचन है निर्गमन 3 उसका 7, निर्गमन 3 उसका 7। देखो परमेश्वर अपने दासों को भेजता है, अपने दासों को नियुक्त करता है। हर किसी की सेवा अलग अलग है, कोई वहां बैठ के करता है, कोई दूर जाता है। मेरी सेवा अलग है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है ना। परमेश्वर जैसे मुझे इस्तेमाल करते हैं, है ना, जगह जगह। पहले मैं 3 4 साल से कंटिन्यू ऑनलाइन पे था। उसके बाद परमेश्वर 2022-21 से मुझे भेजना चालू करा, बस का सफर चालू करा, है ना, गाड़ी का सफर चालू करा, उसके बाद प्लेन का सफर चालू करा। ये सब कुछ परमेश्वर के हिसाब से हुआ, उसके अकॉर्डिंग हुआ। जहां जहां मैंने सुना था नाम, वहां मैं गया। अंडमान निकोबार भी गया। अंडमान निकोबार वालों सुनो, परमेश्वर आपके लिए बोल रहा है। बहुत जल्द परमेश्वर का दास वहां पे आपको खड़ा मिलेगा, और एक बहुत बड़ा काम वहां पे होने वाला है, यीशु मसीह के नाम में। अंडमान निकोबार से हो तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट करना। परमेश्वर चाहते हैं वहां पे बड़ी काम होना। मैं गया हूँ अंडमान निकोबार, है ना, चेन्नई हो, मद्रास हो, जहां से भी आप हो, मुझे बताना। तो परमेश्वर की एक अलग योजना है मेरे लिए और आपके लिए। आज खुदा बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो क्यों? परमेश्वर क्या चाहता है? लोगों को बचाना, लोगों को गड्ढे से निकालना, पाप से निकालना, अधर्म से निकालना। देखो वचन क्या कहता है, निर्गमन 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों पे जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चलाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित लगाए। 3 काम करे परमेश्वर ने, 3 काम, सुनो गौर से। मिस्र का मतलब बंदी गिरे, गुलामी। आज हो सकता है आप कर्जे गुलामी में हो, पाप की गुलामी में हो, शैतान की गुलामी में हो, लड़ाई की गुलामी में हो, सताव की गुलामी में हो, क्रिश्चियनिटी की गुलामी में हो, शराब की गुलामी में हो, दारू पीने की गुलामी में हो, व्यभिचार की गुलामी में हो, फोन एडिक्शन की गुलामी में हो, और आप चिल्ला रहे हो, खुदा मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा। आप दिन रात फास्टिंग करो, नाइट पे करो, फिर भी वैसे की वैसी। आप अपनी बेटी को कह रहे, प्रभु इसको ठीक कर, इसको ठीक कर, इसको ठीक कर। आप बहुत प्रार्थना करो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन फिर वैसे की वैसी। अब आपकी प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। दासों की प्रार्थना से श्राप टूटते हैं, विश्वासों की प्रार्थना से रास्ते खुलते हैं। फिर दास उनके जहां जाकर प्रार्थना करता है, बंधन टूट जाते हैं। 430 साल से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें यहाँ से बाहर निकाल, हमें यहाँ से बाहर निकाल। उनकी आहट करनाहना परमेश्वर ने सुना, और परमेश्वर खुद भी जा सकता था, लेकिन अपने दास को खड़ा करा, मूसा को, हारून को, और वहां भेजा ताकि उन बंदी गृह से निकाले। सेम कंडीशन है आज। खुदा का दास जहां जाता है उस जगह पे वो जगह बदल जाती है। शैतान रोकता है मुझे भी, विश्वासी के द्वारा दिमाग में डाल देगा, अरे मत बुला, पैसे लगेंगे, यहीं का चर्च सही है, यहीं जाए कर, मत जाए कर। ये सोचता है शैतान, ये कहता है आपको मन में, अरे अरे यही सही है, अरे देख तू, तेरा वो दास आएगा, पैसे लेगा, जाएगा, फिर वो खर्चा, लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये बोलता है। लेकिन क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? परमेश्वर की बात सुननी है। फिर क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में, गुलामी में, उनके दुख को निश्चय देखा। पहला देखता है परमेश्वर, देखा आप कौन कौन पाप में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो। फिर उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है। फिर सुनता है परमेश्वर, आप क्या बयान कर रहे हो, क्या कह रहे हो चिल्लाने में, कितना वर्ड बोल रहे हो। फिर क्या लिखा है? उनकी पीड़ा पर चित लगाया, उनकी पीड़ा, दुख पर दृष्टि करी, चित लगाया, मन लगाया कि आप इसको बचाना है, इस लड़की को बचाना है, लड़के को बचाना है, कैसे बचाऊं। फिर परमेश्वर योजना बनाता है, एक भयंकर योजना। उस योजना को बिगाड़ने के लिए शैतान आता है, तूफान लेकर, आंधी लेकर। मैंने कहा ना, जब परमेश्वर कहीं जाएगा तो वहां शैतान आग लगाएगा, लड़ाई करवाएगा, क्या मत बुला उसे, क्यों इतना पैसा है, अरे तेरे गली में है ना दास, तेरे क्यों जाती ना चर्च, वहीं बुलाते, वहीं रहे, वही सही है, वो ठीक है, ये वो फलाना बहुत कुछ बोलता है, और हम शैतान की बात मानकर वहीं रहते हैं। हम परमेश्वर की बातों को ठुकरा देते हैं, अनसुना करते हैं। यही कारण है कि हम पनप नहीं पाते, हम आशीषित नहीं हो पाते। लेकिन क्या लिखा है फिर? इसलिए अब मैं उतर आया हूं, मेरा परमेश्वर उतर आया है पूरे भारत के लिए। परमेश्वर महान है। अनिल भाई, अब कहाँ रहते हो?
अनिल भाई कहाँ रहते हो? परमेश्वर कहता है इसलिए मैं अब उतर आया हूं, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाऊं और देश में जिन निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और धारा बहती है पहुंचाऊं। दूध और धारा का मतलब है वचन और प्रार्थना में, आत्मिकता में। अब ये नहीं कि दूध बह रहा है, धारा बह रही है ना, अरे परमेश्वर तो वहां ले ही नहीं गया। आत्मिकता में ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, परमेश्वर के अनुग्रह पे अनुग्रह। हर जो काम में आप हाथ डालोगे वो काम पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा जिस काम में हाथ डालोगे पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको दूध और धारा में एक अच्छे पासवान के पास, एक अच्छे चरवाह के पास, एक अच्छे चर्च में जो आत्मिक चर्च है परमेश्वर के पास ले जाएगा, और वहां से आपका जीवन बदलना शुरू होगा। जब मैं बेंगलोर गया था ना, तब मेरे पे यही सवाल आया था कि जीवित और मुर्दा चर्च क्या होता है। जब खुदा ने मुझे बताया था इस बारे में, बेटा जीवित चर्च भी होता है तो मुर्दा भी होता है। अगर हम मुर्दे चर्च में जाए जा रहे हैं, मूर्ति पूजा के चर्च में जाए जा रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। जाते रहो जाते रहो जाते रहो। लेकिन जब हम जीवित चर्च में जाते हैं ना, हजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर का आग उतरती है, हमारे बंधन टूटते हैं, हम आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आज से आप जीवित चर्च का हिस्सा हो तो आपके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से आपके बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप जहां भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, जिस कोने से सुन रहे हो, जिस छत से सुन रहे हो, कोई छत पे बैठा है क्या? जिस गली में हो, जिस घर में हो, जिस जॉब पर हो, जिस गाड़ी में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं से भी मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, एलईडी से लेकर हर जगह, फोन से शॉर्ट वर्जन पे देख रहे हो, परमेश्वर आज आपकी लाइफ को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं इस लाइफ को लगातार चलाऊंगा, अभी नहीं बाद में, ताकि लोगों तक लाइफ लगातार पहुंचे। तो आज सभी राज्यों के लिए भविष्यवाणी हुई, आप लोगों की हुई। आज से परमेश्वर आपके जीवन में है, उतर आया है आपके लिए, खाली नहीं जाएगा कोई भी यहाँ से। परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहा है। आज से सब कुछ खत्म होगा, परेशानियां, दिक्कतें, जाउटोना, काला इनाम, ब्लैक मैजिक, हर चीज जो आपके विरुद्ध है, आज अभी इसी वक्त से विश्वास करते तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, फायर पिता भर दे भर दे भर दे भर दे भर दे, सबको आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर, एक ही को भर दे मेरे परमेश्वर। आज ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद पूरी तरह से। मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी तेरा दास हूं, मैं डिक्लेयर करता हूँ अभी इसी वक्त। ये लाइफ नहीं, ये इनकी लाइफ चेंज करने वाली प्रार्थना है। आज जिस राज्य में तुम मुझे भेजेगा उसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो वहां के लोग हैं उनके द्वारा तो बड़े काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। जो भी मुझे देख रहे, सुन रहे और देखेंगे बाद में भी, उनके जीवन में बड़े काम होंगे। मैं अभी से डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के लाइव प्रेयर के लिए। इस जगह को बदल दिया, जहां जहां लोग हैं वो जगह बदल गई, उनका दुख रोना सब जाता रहा, उनकी परेशानी जाती रही, आनंदित हो गए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर जगह के लिए भविष्यवाणी कराई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की भविष्यवाणी के लिए, हाँ और आमीन के साथ। यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूँ ये सब लोग गवाही के साथ आ रहे हैं, बड़ी गवाही के साथ आ रहे हैं, आजाद हो चुके हैं। मैं आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज जितने भी सुन रहे हैं ना और सुनेंगे वो बड़ी गवाही देंगे, और उनका जीवन नहीं बल्कि उनके परिवार का जीवन बदल गया, उनके राज्य का जीवन बदल गया। आप बड़ी लेवल पे जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। परमेश्वर पिता आप और आपके परिवार को बहुत ताय से आशीर्वाद दे। जय मसीह।